हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 1,8,4 से बिंदु 0,-1,3 तथा बिंदु 2,-3,-1 को मिलाने वाली रेखा पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक याद कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें एक बिंदु से इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर जो हम लंब डाल रहे हैं उसके पाद के निर्देशांक याद करने हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण बिंदु बिंदु x1, y1, z1 से गुजरने वाली तथा a, b व c दिक अनुपात वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? रेखा का समीकरण हम कार्तीय रूप में किस प्रकार लिखते हैं? अगर L बोल रहे हैं रेखा को, तो x माइनस x1 बट्टा में a बराबर y माइनस y1 बट्टा में b बराबर z माइनस z1 बट्टा में c बराबर में लेमडा, इस प्रकार लिखते हैं। और यहाँ पर ये जो ए बी सी है ये इस रेखा L के दिक अनुपात है। दिक अनुपात हम कैसे भी लिख सकते हैं? किस रेखा के, यदि रेखा पर दो बिंदु दिए हुए हैं तो हम x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 लिख के हम दिक अनुपात लिख सकते हैं। ठीक है। और हम जानते हैं कि यदि दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनके दिक अनुपातों के गुणनफल का जो योग है वो शून्य आता है। ठीक है। तो अब देखो, सवाल में क्या बोला हुआ है कि बिंदु 0,-1,3, तो एक तो ये बिंदु ले लिया, इसको बी बोल दिया, इसके निर्देशांक है 0,-1,3। फिर दूसरा बिंदु है, इसको सी बोल दिया, इसके निर्देशांक है 2,-3,-1। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। ठीक है। अब बिंदु 1,8,4 इसको बिंदु ए बोल दिया, तो 1,8,4 से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर लंब डाल रहे हैं। तो इस लंब का जो पाद है यानी कि इसको डी बोल दिया, तो डी के निर्देशांक हमें बताने क्या होंगे? तो डी के निर्देशांक देखो, हम क्या कर लेते हैं एक बार के लिए। डी के निर्देशांक हमने एक्स वाई कोमा जेड मान लिए हैं। ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, समीकरण लिखने का प्रयास करते हैं। किसका समीकरण? हमारे पास में ये जो दिया हुआ है, ये जो रेखा दी हुई है बी सी, इस रेखा का समीकरण लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पर इसके दिक अनुपात लिखे हम रेखा बी सी के लिए, तो दिक अनुपात क्या आएंगे? कोई भी बिंदु तो हम ले ही लेंगे, यानी बी बिंदु ले लिया। और दिक अनुपात हम कैसे लिखेंगे? यानी ए का मान क्या आएगा? 2-0 यानी कि 2। फिर बी का मान लिखेंगे तो y2 माइनस y1 यानी -3, माइनस में माइनस का 1, तो -3 + 1 यानी कि -2 बन जाएगा। ठीक है। फिर देखो सी लिखेंगे तो z2 माइनस z1 यानी -1 -3, तो -4 आ जाएगा। तो अब अगर हम बी सी रेखा का समीकरण लिखें तो किस प्रकार लिखेंगे? देखो, जो बी सी रेखा है उसका समीकरण लिखेंगे तो x माइनस x1 यानी बिंदु बी ले रहे हैं तो x माइनस 0 बट्टा में ए का मान है 2 बराबर में देखो y माइनस y1 यानी कि y प्लस 1 बट्टा में -2 बराबर z माइनस z1 यानी कि z प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? z माइनस में 3 आएगा, प्लस नहीं -3, क्योंकि z1 का मान -3 है, -3 नहीं 3 है और माइनस सूत्र में आता है। और बट्टा सी क्या है? -4 बराबर में आ गया लेमडा। तो अगर यहाँ से x का मान लिखें तो वो किसके बराबर आएगा? 2 लेमडा। अगर y का मान लिखें तो वो आ जाएगा -2 लेमडा माइनस का 1। ठीक है। और अगर z का मान लिखे तो वो आ जाएगा -4 लेमडा प्लस में 3। तो ये तो x y z के मान आ गए, तो ये बिंदु d को निरूपित करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, BC के जो दिक अनुपात आएंगे यानी कि ए बी सी के मान आएंगे और जो AD के दिक अनुपात आएंगे, इनके दिक अनुपातों के गुणनफलों का जो योग है वो शून्य आएगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो है लंबवत है। तो अगर हम AD के दिक अनुपात लिखें तो देखो, AD के दिक अनुपात लिखना चाहें तो वो किसके बराबर आएंगे? देखो यहाँ पर x2 माइनस x1 करेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा, तो x माइनस 1 कोमा में फिर क्या आएगा? y-8 कोमा में z2 माइनस z1 किया तो z माइनस 4। तो ये आ गए दिक अनुपात AD के। तो चूंकि जो ये जो रेखाखंड AD है ये BC के लंबवत है, तो इनके दिक अनुपातों के गुणनफलों का जो योग है वो शून्य आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? 2 गुणा में x माइनस 1, फिर प्लस में देखो b का मान है -2, तो यहाँ पे माइनस का 2 लिखना पड़ेगा, -2 गुणा में y माइनस 8,
फिर देखो सी का मान क्या है -4, तो -4 गुणा में जेड -4, इसका मान किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, यानी कि 2x -2, फिर यहाँ से -2y + 16 -4z + 16 बराबर में 0 आएगा, यानी कि 2x -2y -4z, फिर देखो -2 प्लस में 16, यानी कि 16 + 16 किया पहले 32 आ गया, 32 - 2 प्लस में 30 बन जाएगा बराबर में 0। तो अगर 2 को उभयनिष्ठ निकाल ले तो x -y -2z + 15 बराबर में 0। अब देखो बिंदु D के निर्देशांक निकालने, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x बराबर 2 लैम्डा, y बराबर -2 लैम्डा -1 और z बराबर -4 लैम्डा + 3 रख लेते हैं इस समीकरण में, ठीक है। तो यहाँ से D के निर्देशांक आ जाएंगे। तो देखो D के लिए, बिंदु D के लिए यहाँ पर संतुष्ट करवाते हैं इस समीकरण में। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, 2 लैम्डा माइनस में y का मान कितना है -2 लैम्डा -1, तो -2 लैम्डा -1 माइनस में देखो 2z है, तो 2 गुणा में z का मान कितना है -4 लैम्डा + 3, तो -4 लैम्डा + 3 बराबर में -15 लिख लेते हैं। तो अब देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 लैम्डा, यहाँ पर प्लस में 2 लैम्डा प्लस में 1 आ जाएगा, प्लस में 8 लैम्डा -6 बराबर -15 है। तो देखो 2 लैम्डा + 2 लैम्डा 4 लैम्डा प्लस में 8 लैम्डा, यहाँ पर 12 लैम्डा बन जाएगा। फिर देखो 1 -6 -5 होगा, वो उस तरफ जाएगा, तो वहाँ पर -15 + 5 यानी कि -10 बन गया, अर्थात लैम्डा का मान जो है -10/12 आएगा, यानी कि ये क्या बन गया -5/6। तो अब देखो x निर्देशांक निकालेंगे, तो x बराबर क्या था 2 लैम्डा था, तो 2 गुणा में -5/6, तो ये कितना आ जाएगा -10/6 या -5/3। फिर y निर्देशांक लिखेंगे, तो वो क्या था देखो सवाल में -2 लैम्डा -1, यानी -2 गुणा में -5/6 माइनस में 1, ये आएगा, ये कितना बन गया 10/6 -1, अर्थात 10 - 6 यानी कि 4/6 या 2/3, ठीक है। फिर z निर्देशांक क्या था देखो, यहाँ पर -4 लैम्डा + 3, तो -4 लैम्डा प्लस में 3, यानी -4 गुणा -5/6 प्लस में 3, तो ये कितना बन जाएगा 20/6 प्लस में 3, यानी कि 38/6 या 19/3, ये लिख सकते हैं। तो जो बिंदु D के निर्देशांक हैं, जो हमें सवाल में भी पूछे थे, लंब पाद के निर्देशांक ही तो पूछे थे, तो वो देखो क्या आ गए हमारे पास में, बिंदु D के निर्देशांक ये आ गए -5/3, 2/3, 19/3, ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर भी हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।